Welcome viewers. Today in this video we discuss about different forms used in coal mine regulation 2017. हम लोग अब तक नोटिसेज चैप्टर 2 जो कोल माइन रेगुलेशन में दिया हुआ है पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे फॉर्म्स का जिक्र हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्म्स के बारे में, कौन कौन सा फॉर्म में क्या क्या नोटिस दिया जाता है। उसके बाद फॉर्म्स के बाद हम लोग चर्चा करेंगे पिलर साइज के बारे में। पिलर साइज पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पिलर साइज दिया हुआ रहता है, गैलरी साइज दिया हुआ रहता है, डेप्थ दिया हुआ रहता है, पिलर साइज निकालने के लिए बोला जाता है। तो पिलर साइज को याद करने का मैं एक ट्रिक दूंगा अभी। तब तक हम लोग देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। तो फॉर्म 1 है, फॉर्म 1A है नोटिस ऑफ ओपनिंग। नोटिस ऑफ ओपनिंग, खान खुलने की सूचना फॉर्म 1A में दी जाती है। नोटिस ऑफ रीओपनिंग, माइन को जब रीओपन किया जाता है, दोबारा खोला जाता है, बंद रहने के बाद या डिसकंटिन्यू रहने के बाद जब खोला जाता है, उसकी सूचना फॉर्म 1B में दी जाती है। फॉर्म 1C है नोटिस ऑफ क्लोजर और अबंडनमेंट। जब कोई माइंस बंद होता है या बंद हो जाता है, उस कंडीशन में फॉर्म 1C में इसकी सूचना दी जाती है। ये है। उसके बाद नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, डिसकंटिन्यूएंस की सूचना फॉर्म 1D में दी जाती है। नेक्स्ट है फॉर्म 2A, नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन। जब खान का नाम बदलता है, उसकी सूचना फॉर्म 2A में दी जाएगी। नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ ए माइन, जब ओनर बदलता है, उसकी सूचना फॉर्म 2B में दी जाएगी। नोटिस ऑफ चेंज इन एड्रेस ऑफ ओनर, एजेंट और मैनेजर, जब ओनर, एजेंट और मैनेजर का एड्रेस में बदलाव आ जाता है, उसकी सूचना फॉर्म 2C में दी जाती है। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर ETC, एजेंट और मैनेजर का अपॉइंटमेंट का नोटिस फॉर्म 2D में दिया जाएगा। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, मैनेजर, एजेंट और मैनेजर इन सबों का टर्मिनेशन का सूचना फॉर्म 2E में दिया जाता है। एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, इसमें 3 पार्ट है, 4A, 4B और 4C। ये तीनों नोटिस ऑफ एक्सीडेंट ही हैं। इसमें फॉर्म A में 24 आवर के अंदर जो सूचना देते हैं हम लोग एक्सीडेंट का, वो फॉर्म 4A में देंगे। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट विद इन 7 डेज, जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाता है किसी का, या माइनर इंजरी जब सीरियस बॉडीली इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी सूचना 7 दिनों के अंदर दी जाती है। वो फॉर्म 4B में दी जाएगी। नेक्स्ट है इंजर्ड पर्सन जब ड्यूटी में ज्वाइन कर लेता है, तो फॉर्म 4C में उसकी सूचना 15 दिनों के अंदर दी जाती है। फॉर्म 5 में क्या है, नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज, नोटिफाइड डिजीज का नोटिस फॉर्म 5 में देंगे। फॉर्म 4-6 है कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के दौरान जो कंट्रावेंशन पाए जाते हैं, उसकी सूचना फॉर्म 6 में दी जाएगी। और मैनेजर चार्ज रिपोर्ट, ये फॉर्म 7 है। तो अब हम लोग फॉर्म्स सारे देख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को फॉर्म याद नहीं हुआ होगा। तो इसको याद करने का हम लोग एक सिंप्लीफाइड तरीका बनाते हैं। कैसे, उसको देखते हैं। कैसे हम लोग इसको आसानी से याद रख सकेंगे, इसके लिए मैंने अपना एक तरीका डेवलप किया है, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे हम लोग फॉर्म्स को आसानी से याद रख पाएंगे। तो इसमें क्या है, फॉर्म 1
फॉर्म 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। फॉर्म 1 में 4 पार्ट है। फॉर्म 1A, B, C और D। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग, सिर्फ ओपनिंग लिखना है, ओपनिंग। यहाँ लिखेंगे री ओपनिंग। उसके बाद फिर लिखेंगे क्लोजर और उसके बाद लिखेंगे डिसकंटिन्यूएंस। क्या क्या लिखे हम लोग? ओपनिंग, रीओपनिंग, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। तो ये चारों फॉर्म आप लोगों को याद हो जाएगा। याद करना है सिर्फ इतना आपको, ओपनिंग, रीओपनिंग, क्लोजर, डिसकंटिन्यूएंस। क्या याद करेंगे? ओपनिंग, रीओपनिंग, क्लोजर, डिसकंटिन्यूएंस। तो ये चारों फॉर्म याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर्म 2 में। 2 में भी 5 पार्ट में बटा हुआ है ये। फॉर्म 2A, 2B, 2C, 2D और 2E। अब इसमें क्या क्या होगा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, नाम बदला, ओनर बदला, एड्रेस बदला, अपॉइंटमेंट किया, काम नहीं किया तो टर्मिनेट किया। इसको फॉर्म 2 को याद करने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे? नाम बदला, ओनर बदला, एड्रेस बदला, अपॉइंटमेंट किया, काम नहीं किया तो टर्मिनेट किया। उसके बाद फॉर्म 2 कंप्लीट हो गया। अब फॉर्म 3 क्या है इसको देखते हैं। फॉर्म 3 है एनुअल रिटर्न का, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, वार्षिक विवरणी हम लोग इसमें देते हैं। एक साल में कितना उत्पादन हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, वो सारा ब्यौरा जो है एनुअल रिटर्न में दिया जाता है। उसके बाद है फॉर्म 4। फॉर्म 4A, B, C, ये भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। फॉर्म 4A है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। ये तीनों नोटिस ऑफ एक्सीडेंट है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। विदिन 24 आवर्स। इसमें क्या है? ये भी है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट विदिन 7 डेज। नोटिस की सूचना जब हम लोग 7 दिन में देते हैं तो उसको देंगे हम लोग फॉर्म 4B में। और इंज्योर्ड पर्सन रिटर्न ऑन ड्यूटी, जब कोई व्यक्ति इंजरी के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, इंज्योर्ड पर्सन रिटर्न ऑन ड्यूटी। ये हो गया, फॉर्म C तक कंप्लीट हो गया। अब फॉर्म 5। फॉर्म 5 है नोटिफाइड डिजीज, नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज। फॉर्म 6 है कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, कंट्रावेंशन, बस कंट्रावेंशन याद रखेंगे।
उसके बाद 7 है मैनेजर चार्ज रिपोर्ट। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि किस फॉर्म में क्या दिया हुआ है। फॉर्म 1A में है ओपनिंग, फॉर्म 1B रीओपनिंग, 1C क्लोजर, 1D डिसकंटिन्यूएंस, C फॉर क्लोजर और D फॉर डिसकंटिन्यूएंस। तो हम लोग याद क्या करेंगे? ओपनिंग, रीओपनिंग, क्लोजर, डिसकंटिन्यूएंस। नाम बदला, ओनर बदला, एड्रेस बदला, अपॉइंट किया, काम नहीं किया तो टर्मिनेट किया। फॉर्म 2 कंप्लीट हो गया। फॉर्म 3 याद करना पड़ेगा, ये है एनुअल रिटर्न। फॉर्म 4ABC ये भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। इस तीनों में एक्सीडेंट का नोटिस होता है। जब 24 घंटे के अंदर नोटिस देते हैं वो फॉर्म 4A में देंगे, 7 दिनों के अंदर नोटिस फॉर्म 4B में देंगे और 15 दिनों के अंदर जो इंज्योर्ड पर्सन है वो जब अपने ड्यूटी में ज्वाइन कर लेते हैं उसकी सूचना फॉर्म 4C में दी जाएगी। 5 है नोटिफाइड डिजीज, 6 है कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और 7 है मैनेजर्स चार्ज रिपोर्ट। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को फॉर्म क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं पिलर साइज के बारे में। पिलर साइज के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है, उसको याद करना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ट्रिक के ज़रिए उसको आप याद रखेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। पिलर साइज, पिलर साइज ये आपको दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 111 में, रेगुलेशन नंबर 111 ऑफ CMR 2017। इसमें पिलर साइज दिया हुआ है। पिलर साइज में क्या क्या रहेगा? एक साइड रहेगा डेप्थ अप टू 60 मीटर, 60 टू 90 मीटर, 90 टू 150 मीटर, 150 टू 240 मीटर, 240 टू 360 मीटर और मोर देन 360। मोर देन 360 मीटर। और इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा डेप्थ इस साइड में और इधर रहेगा विड्थ, मैक्सिमम विड्थ ऑफ गैलरी, विड्थ ऑफ गैलरी। इसमें क्या क्या है? 3 मीटर, 3.6 मीटर और 4.2 मीटर और रहेगा 4.8 मीटर। यही गैलरी का मैक्सिमम विड्थ होता है। अब इसमें हम लोग पिलर साइज कैसे निकालेंगे, उसके लिए दो तरीके हैं। या तो उसको आप डायरेक्ट याद कर ले, ये पहला तरीका हुआ, पहला ट्रिक हुआ। दूसरा तरीका हुआ थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा याद करेंगे। तो हम लोग पहले दूसरा तरीका देखते हैं कि क्या याद करना है और क्या कैलकुलेशन करना है। पहला हम लोगों को अप टू 60 मीटर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 3 मीटर में 12 मीटर याद रखना होगा। 12 ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद एक चीज़ याद रखना होगा कि फर्स्ट रो में होता है 3315, 3315 ये फिगर याद रखना होगा। दूसरा रो में इसको हम लोग पहले लाइन खींचते हैं ऐसे करके,
दूसरा रो में भी होगा 3 3 1 5, इसको याद रखना है। इसमें याद रखना है 3 3 3। क्या याद रखना है? पहला हम लोग याद रखेंगे इतना सारा चीज को 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 3, ये तो आसानी से याद हो जाएगा 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 3। उसके बाद नेक्स्ट याद करना है हम लोगों को 3 5 4 3 5 4 6 5 5 5 3 3 3। दो बार हम लोग इसको याद कर लेंगे। कैसे? 3 3 1 5 3 3 1 5 3 3 3 3 5 4 6 5 5 5 3 3 3, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग इसको भरना शुरू करते हैं। कैसे? यहाँ 12 मीटर है, 12 मीटर है तो ये हो जाएगा 12 और 3 15, 12 और 3 हो गया 15। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड कर दिए, अब फिर 3 ऐड करेंगे, 15 और 3 18। अब उसके बाद 1.5 है ये जो हम लोग 3 3 1 5 बोले थे वो 15 नहीं है, वो है 1.5, यानी कि ये हो जाएगा 19.5। दूसरा, अब इसमें हम लोग आते हैं, दूसरा लाइन भी हम लोगों को याद करना पड़ेगा। ये है 13.5, 13.5 में ऐड करेंगे 3 तो हो जाएगा 16.5, फिर ऐड करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 19.5। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1.5 तो ये हो जाएगा 21। दो लाइन क्लियर हो गया। अब जो है ये जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 16.5 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें सब में 3 3 ऐड करना है, 3 3 3। इसमें क्या हो जाएगा 16.5 तो ये हो जाएगा 19.5, 22.5, उसके बाद 25.5, 25.5, 25 पॉइंट हो गया 5। ये इसमें क्या हो रहा है, सब में 3 3 बढ़ रहा है। 90 से 150 मीटर का डेप्थ में जो होगा पिलर साइज, उसमें सब में 3 3 बढ़ता जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिए थे, अब इस बार इसको यहाँ पर ले लेते हैं 22.5, 22.5 हो गया। अब इसमें क्या है 354, इसमें 22 में से 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 25.5, 22.5, 25.5, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तब ये हो जाएगा 30.5, उसके बाद फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34.5। ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर नेक्स्ट लाइन है, उसमें है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 28.5, 28.5 में ऐड करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 34.5, 34.5, उसके बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 39.5, उसके बाद फिर हम लोग ये जो है 5 5 जो लिखे हैं वो 5 5 नहीं है, 55 नहीं है, ये है 5.5। तो इसमें हम लोग 39.5 में से 5.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, ये हो गया 45। अब इसमें क्या है, ये जो 39.5 है, 39.5 है, वो उसको ले आएंगे हम लोग यहाँ पे। 39.5 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 39, 39, 42, 45, 48। ये अब आप लोगों का टेबल आपके सामने है, कंप्लीट हो चुका है।
एक मेथड ये हुआ कि हम लोग याद किए, इस पॉइंट को याद किए, यहाँ पे 12 होगा। उसके बाद 12 एक लाइन यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना ये और ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 12 हो गया, यहाँ 13.5, 16.5, 22.5, 28.5, 39। ये फर्स्ट कॉलम यदि याद कर लेते हैं तो आसानी होगी। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब हम लोग ट्रिक क्या याद करेंगे, इसको हम लोगों को याद रखना है। 3315 3315 333 354 6555 333, इसको हम लोग याद रखेंगे तो ये पिलर साइज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसको डायरेक्ट याद कर लें कि एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत ही ना पड़े। एग्ज़ाम इसमें आप लोग यदि याद करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन यदि अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार याद करेंगे तो एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे, हम लोग अब इसको सीधा याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे, 12, 15, 18, 19.5, 13.5, 16.5, 19.5, 21, 16.5, 19.5, 22.5, 25, 22.5, 25, 30, 34, 28, 34, 39, 45, 39, 42, 45, 48, ये तरीका है। कैसे याद करेंगे हम लोग, 12, 15, 18, 19.5, 13.5, 16.5, 19.5, 21, 16.5, 19.5, 22.5, 25, 22.5, 25, 30, 34, 28, 34, 39, 45, 39, 42, 45, 48, इसको याद कर लीजिए। आप लोगों को पिलर साइज पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि पूछा जाए कि यदि कोई माइंस है जिसका डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ 120 मीटर, मैक्सिमम गैलरी विड्थ दिया हुआ है, गैलरी विड्थ 3.6 मीटर, तो इसका पिलर साइज क्या होगा। पिलर साइज आपको निकालना है। तो यदि आपको टेबल याद है तो आप क्या करेंगे, 90 से 150 मीटर, इसी में आएगा 120, इसमें 3.6 मीटर गैलरी साइज है, ये हुआ, तो पिलर साइज होगा 19.5 मीटर। तो आप लोग इजीली इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये हम लोगों का पिलर साइज अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।